हेलो वेलकम, मैं हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 की प्रश्नावली 9.4 के प्रश्न 1 का सॉल्यूशन। और इससे पहले की सभी वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां से आप उनको देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो प्रश्न 1 है इसमें हमसे बोला गया है द्विपदों को गुणा कीजिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो इसके पहले पार्ट से शुरुआत करते हैं। जो इसका पहला पार्ट है इसमें हमें क्या दिया गया, देखो यहाँ पे हमें 2x + 5, इसको हमें किससे गुणा करना है, 4x - 3 से। ठीक है, तो इसको हमें गुणा करना है 4x - 3 से। अब देखो यहाँ पर जो पहला ब्रैकेट है इसमें 2 पद हैं और जो दूसरा ब्रैकेट है इसमें भी 2 पद है। ठीक, तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो जो इसका पहला पद है ये पहले इसको गुणा करेगा, उसके बाद ये इसको गुणा करेगा। मतलब कि जो इसका पहला पद है ये इस पूरे ब्रैकेट से गुणा होगा और उसके बाद जो इसका दूसरा पद है ये पहले इसको गुणा करेगा और फिर इसको गुणा करेगा। मतलब जो इसका दूसरा पद है वो भी इन दोनों से गुणा होगा। ठीक है, तो चाहो तो आप ऐसे डायरेक्ट गुणा कर लो, या फिर शुरुआत में सीखने के लिए आप क्या करो, जो इसका पहला पद है पहले वो लिखो, उसके बाद ये पूरा ब्रैकेट इसके साथ गुणा कर दो, यानी कि 4x - 3। ठीक है, तो हमने ये पहला पद यहाँ लिखा और ये पूरा इसके साथ गुणा कर दिया। इसी तरह से फिर इसका दूसरा पद क्या है, +5, इसको यहाँ पे उतारो और जो दूसरा ब्रैकेट है इसको इसके साथ चिपका के लिख दो, मतलब गुणा में लिख दो। ठीक है, अब आप क्या करो, एक एक करके इनको गुणा कर लो। तो यहाँ से 2x गुणा में 4x, तो 2 गुणा में 4 करोगे कितना मिलेगा आपको, 8 मिल जाएगा। और x गुणा x क्या हो जाएगा, x की घात 2। इसी तरह से यहाँ पे कोई निशानी मतलब प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होता है, फिर ये 2x - 3 से गुणा होगा, कितना हो जाएगा, 2 × 3 = 6 और साथ में क्या है, x है। ठीक है, जैसे आपने इधर किया उसी तरह से आपको इसके साथ करना है। तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे कोई निशान नहीं नजर आ रहा, मतलब प्लस है। ठीक है, तो प्लस 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 होगा, 5 को 4 से गुणा करोगे, 5 चौक 20 और साथ में x भी है तो x लगा दो। इसी तरह से यहाँ पे प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 5 को 3 से गुणा करोगे क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखो समान पद कौन कौन से हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 8x का घात 2 है, ठीक है ना, तो यहाँ पे x की घात 2 वाला कोई है नहीं है, तो मतलब इसके जैसा कोई नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा। इसके अलावा देखो ये x वाला पद है तो ये भी x वाला है, तो दोनों x वाले आपस में जुड़ या घट सकते हैं। तो यहाँ पर देखो निशान क्या है, प्लस का, और इसके पहले निशान क्या है, माइनस का। तो जब निशान अलग अलग होता है तो हम घटाते हैं। तो भाई 20x में से 6x घटा दो, कितना x बचेगा, 14x। तो जिसमें से घटाया उसका निशान लगता है, तो 20 में से 6 घटाया है, 20 के आगे प्लस है तो मतलब यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, और माइनस में 15 बचा हुआ है। ठीक है, 15 को ऐसे लिखोगे क्योंकि 15 के पास x y कुछ भी नहीं है, तो मतलब ये किसी के साथ नहीं जुड़ेगा, ये ऐसे रहेगा। तो जो पहला हिस्सा था, इसका पहला पार्ट था, उसमें हमें जो उत्तर मिलेगा फाइनली वो हो जाएगा 8x² प्लस में 14x माइनस में 15। ठीक है, इससे आगे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि इसके सारे जो पद हैं वो असमान है। ठीक है, तो कोई किसी में जुड़ेगा नहीं, कोई किसी में घटेगा नहीं अब, तो ये इससे आगे नहीं होगा। तो ये हमारा फाइनल हो गया। तो ये पहला पार्ट था। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की। देखो यहाँ पर पहले पार्ट के बाद जो इसका दूसरा पार्ट है, ठीक है, ये रहा, इसमें हमें क्या करना है, y - 8 और 3y - 4 को गुणा करना है। ठीक है, तो इसको करते हैं। देखो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा साइड में कर देता हूँ। अब यहाँ पे आ जाओ, हमारे पास क्या है, y - 8, हमारे पास है y - 8 और फिर क्या है, 3y - 4, 3y - 4। इनको हमें क्या करना है, इनको हमें गुणा करना है। ठीक है, दूसरा हिस्सा है ये इसका, तो मैं लिख देता हूँ दूसरा पार्ट है। अब फिर से आप क्या करो, या तो आप पहला टर्म लिखो यहाँ पर और फिर ये पूरा ब्रैकेट लिख लो। ठीक है, 3y - 4 और फिर क्या यहाँ पे -8 है। ठीक है, दूसरा पद लिखो और ये पूरा ब्रैकेट लिख लो, यानी कि 3y - 4। ठीक, अब इसको पहले अंदर गुणा करो और इसको अंदर गुणा करो। तो यहाँ गुणा करोगे तो y गुणा y हो जाएगा और साथ में 3 भी है, तो ये 3y² मतलब y की घात 2 हो जाएगी। ठीक है, बाहर कोई निशान नज़र नहीं आ रहा, मतलब प्लस होगा, तो प्लस, और यहाँ है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है। y गुणा में 4 करोगे 4y आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ माइनस है, यहाँ निशान नज़र नहीं आ रहा कोई, मतलब प्लस होगा,
तो माइनस प्लस माइनस होता है गुणा में, तो 8 गुणा में 3y, ठीक है। तो 8 तियाँ कितना हो गया 24, साथ में क्या है y, ठीक है। यानी कि 8 गुणा में 3y होता है 24y। अब यहाँ से ये माइनस और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस गुणा में प्लस होता है, और 8 को 4 से गुणा करोगे तो 8 चौक कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर अब कितना मिलेगा, देखो हमें फाइनल आंसर 3y², क्योंकि y की घात 2 वाला कोई नहीं था, तो ये किसी में जुड़ेगा नहीं, घटेगा नहीं किसी से। देखो ये चीज़ y वाली है, ये भी y वाली है, ठीक है। तो इन दोनों का कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर देखो ये 24y माइनस का है, 4y भी माइनस का है, तो दोनों के निशान जब एक जैसे हो तो जोड़ दो, 24 और 4 28 y, ठीक है। निशान माइनस का ही रहेगा। अब ये मत सोचना माइनस माइनस निशान प्लस क्यों नहीं हुआ, प्लस तब होता है जब गुणा हो रही हो। जैसे बाहर वाला जब अंदर जाएगा गुणा करेगा तो माइनस माइनस वहाँ प्लस होगा, यहाँ गुणा नहीं हो रही है। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होने का मतलब है नंबर प्लस होंगे, 24 और 4 28, निशान वही रहेगा, ठीक है। प्लस में कितना है 32, ठीक। तो मतलब ये दूसरा पार्ट था इसका। अब देखो जो इसका तीसरा पार्ट है, इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया भाई इन दोनों को गुणा करो, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सर्व समीका लगा के यानी फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, बट मैंने अभी फॉर्मूले आपको सिखाए नहीं है, तो मैं बिना फॉर्मूले के ही इसको गुणा करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो बात करते हैं अब इसकी। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा साइड में कर देता हूँ। तीसरे पार्ट की बात कर रहे हैं हम। तीसरा पार्ट क्या है एक बार उतार लेते हैं पहले। जो ये तीसरा पार्ट है इसका, इसमें देखो पहले ब्रैकेट में क्या दिया गया है 2.5L माइनस में 0.5M, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या दिया गया है 2.5L प्लस में 0.5M, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, लेकिन क्योंकि वो फॉर्मूला हमें अगली प्रश्नावली में ही लगाना है, क्योंकि अभी तक एनसीईआरटी में नहीं आया वो फॉर्मूला, ठीक है। इसलिए मैं बिना फॉर्मूले के कर रहा हूँ। तो जब मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा कि फॉर्मूले से हम कैसे करते हैं। फिलहाल यहाँ पे बिना फॉर्मूले के हम गुणा करेंगे। तो वही होगा, देखो पहला जो पद है इसका वो कितना है 2.5L, ये पहले इस पूरे से गुणा होगा, यानी कि ये 2.5L जमा में 0.5M, इससे गुणा होगा। फिर जो इसका दूसरा पद है यानी कि माइनस 0.5M, ठीक है, ये दूसरा जो पद है ये इस पूरे से गुणा होगा, यानी कि 2.5L जमा में 0.5M, ठीक है। अब आप क्या करो, बाहर वाले को अंदर दोनों से गुणा कर लो, और इसके बाहर जो है इसको अंदर दोनों से गुणा कर लो। तो यहाँ पर देखो अगर मैं इसको इससे गुणा करूँगा तो कितना आएगा, इसको इससे गुणा करने पे आ जाएगा 6 2 5, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, ठीक है। L गुणा L क्या हो गया, L का स्क्वायर हो गया। कैसे आया अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप ऐसे याद रखो, देखो आपने 25 का वर्ग पढ़ा होगा, ठीक है ना। 25 का वर्ग का मतलब होता है 25 गुणा में 25 कितना आता है 625। तो यहाँ पे ठीक है, ये जो चीज़ बताई मैंने आपको, ये आपको अगर वर्ग याद है तो ये सवाल बहुत आसान बन जाता है। अगर हम दशमलव भूल जाएं तो हमें ये 25 नजर आएगा, अभी तो ये 2.5 है, लेकिन अगर थोड़ी देख ले दशमलव भूल जाओ तो ये भी 25 नजर आएगा, ये भी 25 नजर आएगा। तो 25 गुणा 25 कितना होता है 625। लेकिन यहाँ पर दशमलव जो हम भूले थे वो हमेशा के लिए तो नहीं भूल सकते ना, वो कैलकुलेशन के लिए था। अब तो याद करना पड़ेगा कि भाई 1 के बाद दशमलव यहाँ पर है, 1 के बाद दशमलव यहाँ पर है, दोनों को मिला के 2 के बाद दशमलव है, तो इधर से गिन के 2 के बाद दशमलव लगा दो, तो 1 2 यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, इसे मिटा दो, ये समझाने के लिए था, ठीक है। अब देखो इसको इससे गुणा करके 6.25 आया, L गुणा में L, ठीक है। यहाँ पर जो L है L गुणा में L क्या हो जाएगा L की घात, तो ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पर 2.5 को 5 से गुणा करो, अगर ये 25 होता और 5 से गुणा करते तो 125 आता, लेकिन ये 25 नहीं है, 1 के बाद दशमलव यहाँ पर है, 1 के बाद दशमलव यहाँ पे है, 2 के बाद दशमलव, ठीक है। और प्लस 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 हो जाएगा, यहाँ पे L है यहाँ पे M है, यानी गुणा करके LM हो जाएगा, ठीक है। तो दोबारा समझाता हूँ, इसको इससे गुणा करके ये आया है, इसको इससे गुणा करके ये आया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हुआ, ठीक है। फिर से इसको इससे गुणा करोगे 2.5 को 5 से 1.25 हो जाएगा, क्योंकि 25 पंजे 125 होता है, 1 के बाद दशमलव 1 के बाद दशमलव लगा दो। फिर यहाँ से m इंटू L है, यानी कि फिर से L और M साथ में आ गए, मतलब LM हो गया।
एम एल लिखो, एल एम लिखो, एक ही बात है, आगे पीछे करने से फ़र्क नहीं पड़ता। फिर माइनस प्लस माइनस हुआ, फिर 5 को 5 से गुणा करते हैं तो 25 आता है, लेकिन यहाँ पर 1 के बाद दशमलव, यहाँ पे 1 के बाद दशमलव मतलब 2 के बाद दशमलव, चाहो तो इससे पहले 0 लगा सकते हो। m गुणा एम भी है, मतलब m की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1.25 lm है, यहाँ पर भी 1.25 lm है, लेकिन एक घटा का है और एक जमा का है, तो निशान अलग अलग है, तो इनको काट दो, यानी कि घट के तो ये 0 ही होंगे। क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 6.25 l का वर्ग, और यहाँ बचा है माइनस में 0.25 m का वर्ग। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको तीसरा पार्ट समझ में आ गया होगा। आप चौथे की बात करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखो जो इसका चौथा पार्ट है, ठीक है, इसमें हमें क्या दिया गया है, इसमें हमें दिया गया है a जमा में 3b को गुणा करना है x जमा 5 से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको पहले उतार लेता हूँ। हमारे पास पहले क्या है, a जमा में 3b, इसको गुणा किससे करना है, इसको गुणा करना है x जमा में 5 से। ठीक है, कौन सा पार्ट है ये है चौथा पार्ट। अब देखो फिर से वही a उतारोगे, ये पूरे को गुणा करोगे, फिर इसको इस पूरे से गुणा करोगे, तो जो ये वाला स्टेप होता है पहला कि a उतारा और फिर ये ब्रैकेट उतारा, फिर प्लस में 3 भी उतारा, फिर ये ब्रैकेट उतारा। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप इसको हटा सकते हो। अब अगर आपको समझ में आ गया है तो आप चाहो तो सीधा भी गुणा कर लो। मैं एक बार सीधा करके दिखाता हूँ बिना उस स्टेप को लिखे। पहले a जाएगा x के साथ गुणा होगा, कितना हो जाएगा, ax हो जाएगा। फिर a जाएगा 5 के साथ गुणा होगा, तो a गुणा 5 कितना हो जाएगा, 5a हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस। ठीक है, तो इसने इस पूरे ब्रैकेट को गुणा कर दिया। अब इसकी बारी आएगी, 3 भी जाएगा x के साथ गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3bx। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3bx। फिर 3 भी जाएगा 5 से गुणा होगा, तो प्लस 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 3 गुणा में 5 15, साथ में b भी है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या कोई एक जैसा है, ये ax वाला है, क्या किसी के पास ax दोनों है, नहीं है। ये a वाला है, क्या किसी के पास सिर्फ a है, नहीं, इसके पास तो ax दोनों है। ठीक है, तो ये नहीं है। ये bx वाला है, क्या bx वाला कोई है, नहीं, सिर्फ b वाला कोई है, नहीं, मतलब सारे जो यहाँ पर पद हैं वो असमान है, तो हम क्या बोलेंगे कि अब ये इससे आगे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो ये था इसका चौथा पार्ट। अब बात करते हैं पांचवे की। देखो यहाँ पर जो इसका पांचवा पार्ट है, इसमें क्या दिया गया है, पहले उतार लेता हूँ मैं। जो पांचवा है इसमें दिया गया है 2pq, ठीक है, प्लस है कितना है, 3q का वर्ग, और इसको गुणा किससे करना है, इससे गुणा करना है 3pq माइनस 2q के वर्ग को। ठीक है, ये गुणा करना है। ठीक है, आप चाहो तो सीधा भी कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो सीधा कर सकते हो, नहीं तो पुराने वाले तरीके से भी कर सकते हो, जो भी आपको सही लगे। ठीक है, आपको सीधा करना है सीधा करो। चलो इसको पुराने वाले से ही करके दिखाता हूँ। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, पहले 2pq को उतारेंगे, फिर ये पूरा ब्रैकेट उतार लेंगे, यानी 3pq माइनस में 2q का वर्ग। उसके बाद ये दूसरा जो टर्म है ये उतारेंगे, 3q का वर्ग, और फिर ये ब्रैकेट उतारेंगे 3pq माइनस में 2q का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 गुणा में 3 6 हो गया, p कितना हो गया, p का वर्ग, q क्या हो गया, q का वर्ग। ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस हुआ, 2 गुणा में 2 कितना हो गया, 4। इसके पास p है, उसके पास नहीं है, मतलब p अकेला रहेगा। q की घात 1 है, q की घात 2 है, गुणा में q की घात जुड़ जाएगी, कितना हो जाएगा, 3, 2 और 1 3। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से यहाँ पर करोगे, प्लस 3 गुणा 3, ठीक है, 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सिर्फ q स्क्वायर है, p नहीं है, तो पहले p लिखो, फिर q का स्क्वायर 1q, q यहाँ पे 2, यहाँ पर 1, तो q की घात कितनी हो गई, 3। फिर प्लस माइनस माइनस आएगा यहाँ पर, फिर 3 गुणा में 2 6 हो गया, q की घात 2, q की घात 2, गुणा में आधार सेम हो तो घातें जुड़ जाती हैं, पहले मैंने बताया था, तो q की घात हो जाएगी 4। अब देखो एक जैसा है कोई, ठीक है, p की घात 2, q की घात 2 कहीं है क्या, नहीं है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर p q की घात 3, p q की घात 3, मतलब देखो ये दोनों समान
पद है, ठीक है। तो मतलब इनको हम जोड़ घटा सकते हैं। तो यानी कि ये तो ऐसे ही रहेगा 6 p की घात 2 q की घात 2, इन दोनों का कुछ हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहली बात, ये चीज़ प्लस की है, ये चीज़ माइनस की है, निशान अलग अलग हैं तो हम घटाएंगे। तो 9 में से 4 गया, कितना बचा, यहाँ पे बचा 5 p q की 3, ठीक है। 9 p q की 3 में से 4 p q की 3 घटाओगे 5 p q की 3 बच जाएगा, ठीक है। निशान उसका लगेगा जिसमें से घटाया है, तो 9 में से घटाया, 9 के आगे प्लस है तो मतलब यहाँ पे प्लस आएगा। माइनस में क्या है 6 q की घात कितनी है 4, ठीक है। तो ये कौन सा था, इसका पांचवा हिस्सा था, ठीक है। तो पांचवा आपको समझ में आ गया होगा। अब छठे की बात कर लेते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक। छठे में देखो क्या है, छठे में जो है उसके लिए थोड़ी ज़्यादा जगह चाहिए, तो मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, या इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ऊपर वाला हिस्सा तो हो ही चुके हैं। देखो छठे में क्या है, पहले उतार लेता हूँ मैं। जो छठा हिस्सा है इसमें है 3/4 a की घात 2 जमा में 3b की घात 2। अब इसको गुणा किससे करना है, इसको गुणा करना है यहाँ पर, ठीक है। देखो 4 बाहर है तो पहले 4 को अंदर ले आएंगे, ठीक है। गुणा करना है a² माइनस 2/3 b² से, पहले 4 को अंदर निपटा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3/4 a का वर्ग जमा में 3b का वर्ग, ऐसे ही रहने दो। 4 को अंदर ले जाओ, 4 गुणा में a² कितना हो जाएगा 4a², फिर 4 गुणा में 2 कितना हो जाएगा 8/3 b², ठीक है। इसमें हमने क्या किया, जो बाहर पहले 4 है इसको अंदर ले गए, 4 गुणे a² 4a² हुआ, फिर प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8/3 है b² हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो ये वाला हिस्सा पहले इससे गुणा होगा, ठीक है, फिर यही वाली चीज़ इससे गुणा होगी, ठीक है। अब डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं इसको, आप चाहो तो पहले ये लिखो फिर दूसरा ब्रैकेट उतारो, फिर ये लिखो फिर दूसरा ब्रैकेट उतारो, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गुणा करके भी दिखा देता हूँ क्योंकि इसमें कुछ कटेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ देखो, पहले ये 3/4 a² इसके साथ गुणा होगा तो कुछ आपको ऐसा नजर आएगा, 3/4 a² है, ये किससे गुणा हो रहा है 4a² से, ठीक है, ये ऐसे नजर आएगा, ठीक है। या फिर आप चाहो तो अगर आप कैलकुलेट कर सकते हो तो डायरेक्टली ही आंसर लिख दो, ठीक है। तो इसके बाद जब गुणा होगा तो क्या होगा देखो, जब ये हिस्सा इससे गुणा होगा तो नीचे वाले 4 से ऊपर वाला 4 कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 3 a² a की घात कितनी हो जाएगी 4। अगर किसी को समझ में नहीं आया कि इन दोनों से गुणा होने पे ये कैसे आया, तो यहाँ रफ में समझ लो, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है 3/4 a का वर्ग, ये गया इसके पास गुणा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है गुणा में है 4a², तो इस 4 से ये 4 कट गया होगा, 3a² फिर a², तो 3 तो ये रहा, a की घात 2 a की घात 2 a की घात 4 आ जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये इससे गुणा हो गया, अब ये जाएगा इसके पास, ठीक है। जब ये इसके पास जाएगा तो क्या होगा देखो, इस 3 से ये 3 कट जाएगा और 4 एकम 4 4 दूनी 8, यानी माइनस में, ठीक है, माइनस में कितना बचेगा 2 बचेगा, a² b², यानी a की घात 2 b की घात 2, ठीक। अगर किसी को समझ में फिर से नहीं आया तो दोबारा समझाता हूँ। देखो यहाँ पर क्या था, ठीक है, रफ में समझो इसको। यहाँ पे था 3/4 a का वर्ग, 3/4 a का वर्ग, इसको हम किससे गुणा कर रहे हैं, इसको गुणा कर रहे हैं -8/3 b के वर्ग से, ठीक है। तो यहाँ से देखो 3 से 3 कट गया, 4 एकम 4 4 दूनी 8, कितना बचा है -2 a का वर्ग b का वर्ग, ये रहा, ठीक। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखो इसने इन दोनों गुणा कर दिया, ऐसे ही ये, अब ये जाएगा इसके पास, ठीक है, क्योंकि इसका काम तो हो गया। अब इसकी बारी आई, ये गया इसके पास, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो, 3 गुणा में 4 कितना हो गया 12, यहाँ पे b², यहाँ पे a², मतलब यहाँ पे a² भी मिल गया b² भी मिल गया। फिर ये जाएगा इससे गुणा करेगा तो 3 से 3 कट गया होगा, जब ये इसके पास जाएगा तो नीचे वाला 3 से वाला 3 कट जाएगा, ठीक है ना। क्या बचेगा सिर्फ -8 b का वर्ग मतलब b की घात 4, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 a की घात 4, ठीक है। ये a का वर्ग b का वर्ग वाला है
यानी कि देखो इसके पास भी ये चीज़ है, इसके पास भी ये चीज़ है, मतलब इनको हम जोड़ या घटा सकते हैं। तो निशान यहाँ प्लस यहाँ माइनस, निशान अलग अलग है तो घटाएंगे। 12 में से 2 गया 10 बचा, यानी कि 10 ए का वर्ग बी का वर्ग। इसमें से घटाया, इसका निशान प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, जिसमें से घटाते हैं उसका निशान लगता है -8 बी की घात 4।